बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिना जीवन का कोई सार नहीं। जिस तरह हमारे पैदा होने और मरणासन होने का कोई कारण है, ठीक वैसे ही हर एक घटना अकारण तो नहीं है। जैसे अस्थिर दिखने वाली धड़कन हमें जीवित दर्शाने के लिए हिचकोले खाती है, हम भी जीवन भर विभिन्न घटनाओं के समुद्र में हिचकोले ही तो खा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उत्तर चाहिए होता है भगवान से, लेकिन मिलता नहीं। प्रश्न का जब जन्म हुआ, उत्तर ब्रह्मांड के गर्भ में पहले से पोषित होता है। कोई भी प्रश्न निरुत्तर नहीं है। विशुद्ध आत्मा से उपजा मन जिसने परम तत्व को समझ लिया है, वही अभिजीत है। कोई उत्तर उससे छुपा भला कैसे हो सकता है। विशुद्ध आत्मा क्या है, पहले हमें उसको समझ लेना चाहिए, और मन के साथ इसका सामंजस्य भी। आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। परम तत्व का अंश हर जीव में है। जब कोई उस आत्मा के नजदीक जाकर उसको समझ लेना चाहता है, तो समझिए यही परमात्मा की अनुभूति करने का पहला सफल प्रयास है। जीव का निर्माण होते ही पहला प्रवेश उसमें आत्मा का होता है। कोई भाव नहीं है, मन नहीं, तृष्णा नहीं, द्वेष नहीं, भावनाएं नहीं। मतलब जब आत्मा पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं सिवाय स्थूल शरीर के, वही विशुद्ध आत्मा स्वरूप है। मैंने विशुद्ध आत्मा कहा, जबकि आत्मा को अशुद्ध और शुद्ध में तो बांटा ही नहीं जा सकता। जब आत्मा उस परम तत्व का हिस्सा है, तो वह अशुद्ध तो कैसे हो सकती है। ठीक है, मैंने आत्मा को अशुद्ध नहीं कहा, लेकिन आत्मा का स्वरूप सांसारिक प्रभावों के कारण मलिनता में दबा चला जाता है। परतें दर परतें जमती चली जाती हैं। जब अन्य अवयवों का विकास स्थूल शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ये प्रभाव उस आत्मा को अशुद्ध स्वरूप बनाता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी घोर अपराधी को दुष्ट आत्मा कहते हैं, आत्मा तो उसके अंदर भी है, किंतु उसके स्वरूप को दुष्टता का आवरण उसके दुराचारों ने दिया है और आत्मा को लाखों परतों के नीचे दबा दिया है। आत्मा से परमात्मा का मिलन कठिन नहीं, किंतु पहले आत्मा को समझ लेना ही सबसे कठिन है। ठीक वैसे ही जैसे संतरे से उसका रस निकालने में ही परिश्रम है, रस निकलने के बाद उसको पीने में कोई परिश्रम नहीं, फिर तो बस उसका आनंद ही लेना है। ये संतरे के रस निकालने जितना आसान तो कभी नहीं है। यह अमृत है, और अमृत को पाने के लिए तो देवासुर संग्राम होते हैं। हमें भी संग्राम तो करना ही पड़ेगा, जिसमें देव भी हम हैं और असुर भी। भीतर की सकारात्मकता देवता स्वरूप लेगी और हमारी भीतरी मलिनता असुर स्वरूप लेगी। दोनों जब आपस में टकराएंगी तो भीतर एक सतत प्रक्रिया चलने लगेगी, जिसमें कभी असुर प्रभावी होंगे और कभी देवता। इस संग्राम को कैसे जीता जाए, परम तत्व की अनुभूति कैसे की जाए। जब देव तत्व विशुद्ध और संपूर्ण प्रभावी हो जाएगा, तब वह रस आने लगेगा जिसकी प्राप्ति के पथ पर हम चले थे। देव तत्व की संपूर्णता कैसे प्राप्ति की जाए। भक्ति ही वह रास्ता है जो आत्मा को अलौकिक विस्तार से हमारी पहचान करवाता है। भक्ति भाव से जन्मती है,
भाव किसी के प्रति उपजे प्रेम में है। हाँ, वही प्रेम जो अबाध है, प्रगाढ़ है अपने पूजनीय के प्रति। भक्ति सिर्फ जाप नहीं है, उस जाप में पनपा आनंद है। जब हम उसका नाम लें तो होने वाला सुखद एहसास है। बहुत से लोग जुगाड़ ढूंढते हैं, भगवानों में प्रतीक ढूंढते हैं। शक्ति के लिए हनुमान जी, दुर्गा माता, धन के लिए लक्ष्मी, विवाह के लिए शिव, शत्रु विनाश और स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए माँ काली, भैरव की शरण लेने चल पड़ते हैं। इसका मतलब तो यही निकलता है कि हनुमान जी आपको समृद्ध नहीं कर सकते, शिव आपको शक्ति नहीं दे सकते, माँ काली आपको प्रेम नहीं दे सकती। ये कैसा रिश्ता बना लेते हैं हम अपने आराध्य के साथ। जहाँ चाह है वहाँ जुगाड़ ही संभव है, समाधान नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हम बीमार पड़ने पर मेडिकल वाले से 2 गोली ले आते हैं और जुगाड़ करके ठीक हो जाते हैं। जुगाड़ अस्थाई है, समाधान के लिए तो पूरा चेकअप ही करवाना पड़ता है। हम भक्त नहीं बनना चाहते हैं, हम इच्छा पूर्ति के लिए भिखारी बन रहे हैं। उस दिव्यता को बहुत कम लोग अनुभव करना चाहते हैं जो कि सारी समस्याओं का समाधान है। भक्त का मौलिक गुण ही यह होना चाहिए जिसकी कोई इच्छा या अनिच्छा न हो। भक्ति का कोई कारण या भक्ति अकारण भी ना हो, किसी तरह का पाखंड ना हो, किसी प्रकार का वैभव दिखाने का आडंबर ना हो। यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, विश्व को पोषित करता है, आकाश इस समस्त अंतरिक्ष का स्थिर बनाए हुए है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा से परमात्मा का संबंध नित्य और स्थिरता लिए हुए होना चाहिए। यह किसी से प्रेम करने के ही समान है, जिसमें किया गया संपूर्ण समर्पण ही उस रस को दिव्यता प्रदान करता है। भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। भक्ति सहज में मिल जाने वाली कोई वस्तु भी नहीं है। परीक्षा के कठिन दौर को जो सहने और पार करने के लिए तैयार है, भक्ति उसको ही नसीब है। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है, वो ये दावा करते हैं, मैं शिव जी का परम भक्त हूँ या मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ। सबसे पहली बात तो भक्ति में यही है कि जहाँ अहंकार आ गया, वह तो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। जब कोई भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, तो सबसे पहले उसके अंदर अहंकार ही जन्म लेता है। वो इंसान जो यह कहता है कि मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतने घंटे पूजा करता हूँ, वो भक्त नहीं है, वह प्रचारक है स्वयं का, जो भगवत महिमा को छोड़ खुद की महिमा गा रहा है। अहंकार को त्यागना ही वह पहला कदम है जो एक भक्त को उठाना चाहिए। मन की अधीरता वह दूसरा कारण है जो एक भक्त का मौलिक गुण नहीं हो सकता। अब कुछ लोग जुगाड़ तो करते हैं, लेकिन जब वो जुगाड़ काम ना करे तो वो धीरे धीरे अधीर होने लगते हैं। भक्त को सब कुछ मिल जाए यह जरूरी नहीं है, और जो स्वार्थ के लिए भक्त बना है वह भक्त नहीं है। भक्त तो सुदामा भी हो सकता है, जो सदैव अभाव में ही रहा, लेकिन जब उसने दिव्यता को प्राप्त कर लिया तो सारे अभाव निराधार हो गए। लेकिन यह कोई आश्चर्य नहीं है कि सांसारिकता के पाश में बंधे हम पानी में उठे उस बुलबुले के समान हैं जो बनता है और फूट जाता है। जब हम सात्विक भाव में होते हैं, हमें भगवत भजन, पूजा पाठ
बहुत आनंदित करता है। वहीं यदि कोई विपत्ति आन पड़े तो हम सब कुछ भुला बैठते हैं और फिर से वही शिकायतें और रोना चालू कर देते हैं। यदि हम ईमानदारी से अपने कर्मों का लेखा जोखा रखें तो कभी भी किसी दूसरे को दोष नहीं दे पाएंगे, भगवान को तो बिल्कुल नहीं। इस नित्य अवलोकन के लिए शुद्ध मन चाहिए, जो आत्मावलोकन की इस प्रक्रिया में हमें सही जवाब और हिसाब दे पाए। एक पुस्तक में स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारा आज हमारे भूतकाल में लिए निर्णयों पर निर्भर करता है और हमारा भविष्य आज वर्तमान में लिए निर्णयों पर। फिर अपने भूत और भविष्य को चित्त में बिठाए रखने का क्या प्रयोजन है? स्वामी परमहंस ने ठीक ही कहा है, भक्त तो मधुमक्खी के समान होता है जो सिर्फ रस का आनंद लेती है। वह साधारण मक्खियों की तरह नहीं होती जो कूड़े के ढेर की दुर्गंध पाकर मिठाई तक को त्याग देती है, या फिर उस कीड़े के समान जिसको यदि गोबर से उठाकर कमल पर बैठा दिया जाए तो वह छटपटाकर मर जाता है। ये संसार वही दुर्गंध का ढेर है जिसकी ओर सब मनुष्य मक्खी के समान चिपके हुए हैं, और जो कुछ थोड़े बहुत उस परम आनंद के सानिध्य में हैं, वे सिर्फ भक्ति रस में जीवन का आनंद ले रहे हैं। आसक्तियों का त्याग ही तो एक भक्त का मुख्य गुण होता है। आसक्तियों के त्याग के साथ ही मन एक परम शांति को प्राप्त होता है। वह अब भक्ति मार्ग पर सहजता से चलने को तैयार है। अब वह तैयार है उस परम तत्व के लिए, प्रहलाद बनने के लिए, मीरा बनने के लिए, केवट बनने के लिए, नरसिंह मेहता बनने के लिए। क्या हम तैयार हैं एक भक्त बनने के लिए? यदि तैयार हैं तो परम आनंद के संसार में आपका स्वागत है। और हाँ, उत्तर ईश्वर से मत मांगना, वो तो आपके भीतर ही है, और आपके प्रश्नों के जवाब भी।